सोचो, एक इंसान जो पूरी जिंदगी पत्रों और इतिहास के पीछे भगा और फिर एक ऐसी तहजीब का शहर ढूंढता है जहां हर दीवार पे सिर्फ अल्लाह का जिक्र लिखा मिलता है। और आज शहर की खामोशी उसके दिल तक घुसकर उससे पूछती है, क्या तू सुन रहा है? उस रात सितारों के नीचे जूलियन पहली बार सजदे में झुकता है और कह देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सिर्फ एक शहर की खोज नहीं थी, ये उसकी अपनी रूह का सफर था। देखिए पूरी कहानी, कैसे मिट्टी के नीचे दफन राज ने एक दिल को इस्लाम की रोशनी तक पहुंचा दिया। डीन इन मिनट पार अभी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिस मैक करिएगा। हवा रजिस्टन के आस पुराने वारी में चीखती थी, जैसे सदियों से खोए हुई आवाजें वापस बुलाती हो। आस वीराने के बीच जहाँ ना कोई नक्शा पहुँच सका, खादी थी एक तहजीब की विरासत। मिट्टी के नीचे दफन, सबकी नजरों से छुपी हुई। सदियों तक लोगों ने यूज ढूंढा, किसी ने लालच में, किसी ने शौक में, बट कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और फिर आया जूलियन वार्ड। जूलियन सिर्फ 32 साल का था, मगर उसका नाम एकेडमिक दुनिया में रजिस्टन की मेराज की तरह चमक रहा था। लंदन के किताबों से भरे कमरे में पालने वाला जूलियन बचपन से अलग था। जब दूसरे लड़के फुटबॉल खेलते, जूलियन बेबीलोन, मेसोपोटामिया और पुत्र की रहस्यमयी कहानियों में डूबा रहता। उसका जुनून सिर्फ पठार नहीं था, पत्थरों की जुबान समझना था। इस सफर की शुरुआत शौक से नहीं, जुनून से हुई। एक पुराना 9वीं सेंचुरी का मैन्यूस्क्रिप्ट उसके हाथ लगा, एक अनजाने मुसाफिर की लिखी हुई दास्तां, जो एक ऐसे शहर का जिक्र करती थी जो इलाही गुस्से की आंधी में मिट्टी में मिल गया था। लोग यूज कहते दी अल मदीना अल साम्ट, खामोश शहर। किसी को नहीं लगा कि ऐसा कोई शहर कभी था, लेकिन जूलियन को यकीन था। एक छोटी सी ग्रांट लेके, नींद भरी रातों का त्याग करके, वो अरेबिया की जलती हुई रेत में पहुंच गया, अपनी छोटी टीम के साथ, जो या तो उसका सपना समझती थी या उसका पैसा। हफ्ते महीने में बदले और उम्मीद रजिस्टन की तरह सूखने लगी। सैंडस्टॉर्म्स ने टूल्स तोड़ दिए, खाने का सामान कम हो गया और कुछ लोग कहने लगे, हमें वापस चलना चाहिए। मगर जूलियन, जिसके गाल सूखे, आंखें धंस गई, पार अंदर एक आग जलती थी, उसने इनकार किया। फिर आई वो सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह के पहले पहर जूलियन अकेला कैंप से बाहर निकल गया। उसकी नजर कुछ पत्थरों की अजीब सी लकीर पा गई। रेत के ऊपर उसके बूट की आवाज गूंजती रही। जब तक उसने देखा, आधे रेत में डूबा हुआ कला बैसाल का स्लैब, जिसमें कुछ लिखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, घुटनों पे बैठ गया, उंगलियों से अन अक्षरों को छूने लगा। जमाने की हवा ने उन्हें घिस दिया था, मगर अब भी वो कह रहेगा, बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम। जूलियन का जिस्म काम गया। ये अल्फाज उसके लिए अनजाने द पार अजीब सुकून दीन वेल भी। लेकिन कैसे? ये तो इस्लामिक दुआ थी। क्या ये शहर इस्लाम के दौर का था या कुछ और? उसने अपनी टीम को बुलाया। सबने जुनून से खुदाई शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी ने अपनी बातें खोलनी शुरू की। लंबे से पिलर्स, झुके हुए आर्चेस और पठार पर लिखी हुई ऐसी जुबान जो जूलियन ने कभी नहीं देखी थी। हर जगह लिखा था, बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम। अस रात जूलियन ने सितारों के नीचे झूठे से कैंप में लेते लेते सोचा, ये लोग कौन द जिनका ईमान शहर की बर्बादी के बाद भी जिंदा रहा? किस चीज ने उन्हें इतना विश्वास दिया? दिनों के साथ साइलेंट सिटी ने और भी राज खोले। उन्होंने एक चबूतरा देखा, जिसके दीवारों पे कुरान की आयतें लिखी थी। हर आयत मोहब्बत, रहम और सिर्फ एक खुदा के समर्पण की बात करती थी। जूलियन का दिल पलट रहा था। ये अब खाली खोज नहीं थी, ये सच की तलाश थी, जो उसके खुद से भी बड़ी थी। एक शाम जूलियन अकेला वीराने में घूम रहा था, दीवारें छू रहा था, जिन्होंने सदियों से सिर्फ दुआएं सुनी थी। सूरज डूब रहा था, लाल और सुनहरे रंगों में। तब उसने सुना एक आवाज, बाहर नहीं, अंदर से। क्या तू सुन रहा है? उसकी रूह तक काम गई। पागलपन था, थकान या कुछ और? आज रात उसने सपना देखा। सपने में वो आज शहर की गलियों में था, जैसे कभी थी। चमकती हुई इमारतें, फाउंटेन्स की छाप छाप और डोर से गूंजती हुई अजान।
उसने देखा लोग सजदे में झुक रहे थे। फिर उसने देखा शहर मिट्टी में मिल गया, हवाओं की मर्जी से। मगर कुरान की आयतें पठार पार जिंदा रही, गूंजती रही। नींद से जागते हाय जूलियन के गाल पार आंसू बह रहे थे। पहली बार उसने बिना अल्फाजों के दिल से दुआ की, सच दिखा दे, चाहे मेरा सब कुछ तोड़ दे। अगले कुछ दिन उसने वही किया। रात को लैम्प की रोशनी में कुरान की आयतें पढ़ता। पहले हिस्ट्री के तौर पर समझता, मगर फिर आयतें उसके जहां से दिल तक जाने लगी। एक दिन एक आयत ने उसके दिल को चिर दिया। बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में और रात दिन के बदलने में अकल वालों के लिए निशानियां है। तो कुरान 3:190। उसने सोचा, मैंने जिंदगी पठार समझने में लगा दी, मगर किसने बनाए ये कानून, ये जहां, ये दिल। एक सुबह जूलियन ओमा के टेंट में गया। आवाज कांप रही थी, मुझे नमाज सिखा दो। ओमा ने प्यार से पूछा, पक्का? जूलियन ने कहा, मैं सब नहीं जानता, पर मेरा दिल यकीन करता है। पहली नमाज में जूलियन की आवाज टूटी, लफ्ज गलत हुए, मगर जब उसका माथा मिट्टी पे लगा, उसने सुकून महसूस किया, जैसे सदियों की थकान उतर गई हो। उसने सुना था इस्लाम का मतलब है सर झुकना, और आज दिन पहली बार जूलियन का सर नहीं, उसका पूरा दिल झुक गया। लोगों ने मजाक भी बनाया, कुछ चुपचाप देखते रहे, मगर जूलियन को फर्क नहीं पड़ा। शहर की मिट्टी ने यूज बादल दिया था। एंड में जब रिसर्च खत्म हुआ, उन्होंने फोटोज ली, नोट्स लिखे, रिपोर्ट बनाई, मगर जूलियन को पता था असली खोज को ना म्यूजियम दिखाएगा, ना पेपर लिखेगा। आखिरी रात वो ड्यून पार बैठा, नीचे खामोश शहर को देखता रहा। चांद की रोशनी में टूटे हुए आर्चेस चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस वक्त जूलियन समझ गया, असलियत ये नहीं कि शहर मिट्टी में गया, असलियत ये थी कि दिल कभी मिट्टी में नहीं जाता। लंदन लौटकर लॉ गहराह्यू, एक मशहूर हिस्टोरियन ने इस्लाम कबूल किया, मगर जूलियन ने सब्र से जवाब दिया। उसने अपनी किताब लिखी, शहर की तारीफ नहीं की, आज तहजीब की, जिनका ईमान इमरेटन से ज्यादा मजबूत था। कुछ साल बाद जूलियन वापस गया। अब उसका नाम यूसुफ था। टूरिस्ट शहर देख रहे थे, मगर यूसुफ वहाँ देखने नहीं, सजदे में जाने आया था। उसने वही आयतें पढ़ी जो पहले पठार पे मिली थी, अब दिल पे लिखी हुई। हवा चलती रही, रेत उड़ती रही, यूसुफ के होंठों पे दुआ थी, हर जान मौत का मजा चखेगी और फिर हमारे पास लौट कर आएगी। कुरान 29:57। अस खामोशी में यूसुफ समझ गया, ईमान कोई धरोहर नहीं, ना पत्थरों की तस्वीर। ईमान है दिल की रोशनी जो कब्र के बाद भी जिंदा रहती है। शहर अब भी रेत में आधा डूबा था, मगर यूसुफ का दिल रोशनी से भरा था। एक शहर के गिरने के बाद भी अल्लाह का नाम जिंदा रहा। और जूलियन, जो यूसुफ बन गया, उसने पाया सबसे बड़ी खोज इमारत नहीं, अपनी रूह का सुकून था।